कश्मीर विधानसभा के साथ, जहां तीसरे दिन भी आज हंगामा देखने को मिला है। वक्फ एक्ट को लेकर विधानसभा में नोकझोंक हुई। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में विधायकों में नोकझोंक हुई। कल भी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था। तो वक्फ कानून देश भर में लागू होने के बाद भी सड़क से लेकर सदन तक संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। आज तीसरे दिन भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर बढ़ा कि विधायक आमने सामने तक आ गए। नोकझोंक की नौबत आ गई। तस्वीरें साफ आपके सामने। कल भी विधायकों के बीच में नोकझोंक हुई थी और अब देखिए, कार्यवाही स्थगित कर दी गई है दोपहर 1 बजे तक के लिए। तो फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा नहीं उतर पाई है। आज बड़े साफ और बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बता दें जरा, ये सारा का सारा विषय नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा डायरेक्टेड एक ड्रामा है और इस ड्रामे का दी एंड जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि एक दिमागी तौर से हिले हुए जो विधायक, जिनकी आदतें भी ठीक नहीं है, ताकि लोगों के साथ उन्होंने बहस तमाशा मारने को उनको गए हैं, तो फिर भाजपा पता नहीं कहां से तमाशा करने की कोशिश की है। हर एक के साथ बदतमीजी बदअखलाकी की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारों पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही एक पेड वर्कर का काम कर रहे हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं कि सांसद इस तरह की लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरह के हंगामे कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चर्चा को अवॉइड करना चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भागना चाहती है चर्चा से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद है कुछ नहीं लोगों को दे पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ धोखा देके एक सब्ज बाग दिखाती है, इससे आगे कुछ भी नहीं। आज खास क्या हुआ जो महराज मलिक काफी दिनों से चर्चा, कुछ लोगों के साथ लड़े वो महराज मलिक यहाँ पे, कुछ स्थानीय लोग को युवा थे उन्हीं के एरिया के, उनके साथ कोई लड़ाई तमाशा किया, तो बाद में बीजेपी नवा शो उन्होंने बना दिया और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। किसी बीजेपी वाले ने उनको हाथ नहीं लगाया, किसी बीजेपी वाले उल्टा बीजेपी को गंदी गालियां और तमाश और एक विशेष समुदाय के साथ बदतमीजी करने की उन्होंने बहुत कोशिश की है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो एफआईआर लगाएंगे आज? देखते हैं इसमें स्थानीय लोगों के साथ बहस हुई, देखते हैं उसमें, हम बैठेंगे तो बात करेंगे। थैंक यू। तो फिलहाल तस्वीर जरा देखिए आप। तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे ये विधानसभा का नजारा है। अब समझिए, ये विधायक, ये जनप्रतिनिधि हैं जो किस तरीके से आपस में ही भिड़ गए हैं। अब आप समझिए, जहां पर कानून बनना चाहिए था, जहां पर जनता के हितों की बात होनी चाहिए, वह जगह अखाड़ा बन गया है। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। जी हाँ, लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा को कहा जाता है, संसद को कहा जाता है। विधानसभा में जहां जम्मू कश्मीर लंबे समय के बाद चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में किस तरीके से आसानी से, बहुत सरल तरीके से विधानसभा चलनी चाहिए, लेकिन वो अब अखाड़ा बन गई है। दीपांकर गुप्ता हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से लगातार बने हुए। जम्मू कश्मीर में देखिए दीपांकर, लगभग तीसरा दिन है और लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि ये हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वक्त अब तो कानून बन चुका है ना, अब दिक्कत क्या है, क्यों इस तरह की हरकतें? और देखिए आज का नजरा तो बहुत ही अजीब और गरीब कि अखाड़ा बना दिया आपने। देखिए, अखाड़ा पिछले 3 दिनों से बन रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे रोचक बात ये है कि आप इस चीज को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं कि अर्जन कर दीजिए। हाँ। आप सत्ता पक्ष में हैं, आप सरकार है, आप जवाबदेह हैं, आपको पब्लिक देख रही है। बहुत ही मतलब एक ऐसी स्थिति जो आज तक ना आपने सुनी होगी ना हमने सुनी होगी। तमाम जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, एडजर्नमेंट हमेशा मांगी जाती है ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा किसी भी मुद्दे को लेकर। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जो असेंबली में पिछले 3 दिनों से हो रहा है, सत्ता पक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रूलिंग अलायंस है, सबसे ज्यादा मैंडेट लोगों से लेकर आए हैं। एडजर्न कर दीजिए, विधानसभा नहीं चलेगी, विधानसभा मान लेते हैं, स्पीकर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। हालांकि ये भी मैं साफ अपने दर्शकों को बताता चलूं कि स्पीकर ने साफ 2 टुक शब्दों में, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक हैं और स्पीकर बने हैं, इन्होंने ही स्पीकर बनाया उनको, साफ उन्होंने कह दिया है कि भाई जो कानून बन चुका है केंद्र में उसको लेकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए, एक दिन आपने एडजस्टमेंट मांगी, उन्होंने आपको साफ कहा, दूसरे दिन मांगी, तीसरे दिन आप एक काम करिए ना, आप असेंबली छोड़ दीजिए, आप रिजाइन कर दीजिए, घर चले जाइए, बोल दीजिए हमने असेंबली में, आपने ओथ जो है ली थी, आपने जम्मू कश्मीर असेंबली में बतौर एमएलए पब्लिक को सर्व करने के लिए, लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए ली थी, यहाँ पर एक ऐसे इशू को लेकर जिस पर आपको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है,
केवल अपने वोट बैंक के लिए आप एडजमेंट मांग रहे हैं। जब बंद ही कर देंगे तो फिर क्यों हम ये यही तो हम कह रहे हैं, जाहिर है दीपांकर, यही हास्यास्पद है कि अभी तक विपक्ष कहता है कि स्थगित करिए कार्यवाही को, यहाँ पर तो स्थगन के लिए बात कही जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से, और ये जनता देख रही है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। आप देखिए, हमने इससे पहले जब सत्र चला तब भी धारा 370 को लेकर लगातार हंगामा होता रहा, तब भी कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि तब भी वो कानून बन चुका था, वो इतिहास बन चुका था, ये भी इतिहास बन चुका है, और अब इसको जैसा है उस स्वरूप में स्वीकार करना होगा। तो क्यों गूफअप की स्थिति बना रहे हैं? आप सत्र को बखूबी चला सकते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। लोकतंत्र का ये मंदिर कहा जाता है जिसमें आप हंगामा करें, और सत्ता पक्ष हो आप, तो आपको तो समझना चाहिए। देखिए, यही तो बात हर एक आम व्यक्ति भी जम्मू कश्मीर का पूछ रहा है कि आप सत्ता पक्ष में हैं, और अगर आप ही एडजमेंट मांगेंगे, आप ही कहेंगे कि नहीं असेंबली नहीं चलेगी, तो आप मान लीजिए असेंबली बंद हो जाती है, सैनिटाइज कर देता है स्पीकर उसको। वैसे तो उन्होंने साफ कर दिया कि ये मेरी इख्तियारात में नहीं है कि इस तरह के किसी चीज को जिसको कहते कानून बन गया हो उस पर मैं स्टेट असेंबली को सैनिटाइज कर दूं या फिर एडजर्न कर दूं। लेकिन आप खुद सोचिए, उससे निकलेगा क्या? मान लीजिए एडजस्टमेंट दे दी स्पीकर ने, उन्होंने अलाउ कर दिया, तो क्या वक्त कानून वापिस आ जाएगा? क्या आपकी बातें मानी जाएंगी? सिर्फ पब्लिक को आप बताने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए अगर मैं ये वर्ड यूज करूंगा तो गलत नहीं होगा, कि आप मतलब अपनी, अगर मैं कहूँ कि अपनी राजनीति के लिए निम्न स्तर की राजनीति के लिए आप इस हद तक जा चुके हैं कि आप 3 दिनों से चलने ही नहीं दे रहे हैं असेंबली। आपके पास कोई और मुद्दा ही नहीं रह गया है। आपको लग रहा है कि बस अब वक्फ बोर्ड के अलावा जो है वो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले वक्फ बोर्ड का बिल आया, तब आपने अपोज किया, उसके बाद जेपीसी के पास गया, जेपीसी ने अपना जो रिकमेंडेशन दी, बकायदा उसका हाउस में, दोनों हाउसेज में पास हुआ, कानून बन गया। जब कानून बन गया तो फिर अब स्टेट असेंबली में, पूरी हिंदुस्तान में असेंबलीज हैं, बताइए, और कहीं सत्ता पक्ष जो है वो एडजमेंट मांग रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हम नहीं चलने देंगे। अच्छा, यदि हम आज का जिक्र करते हैं, क्योंकि लगातार इस खबर पर हम नजर बना के हुए हैं, दीपांकर आप लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए, आज जो हुआ, जो हमने तस्वीर देखी है, लगातार भिड़ गए। बीजेपी यानी कि विपक्ष का इस बीच क्या कह रहा है? वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि भाई आप ऐसा सदन को सुचारू तरीके से चलाइए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, दोहरे चेहरे सामने आते हैं। बीजेपी सीधा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से पूछ रही है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। एक तरफ उमर अब्दुल्ला के बंदे जो जितने भी एमएलएज हैं वो 3 दिनों से असेंबली नहीं चलने दे रहे हैं। दूसरी तरफ से वो मुफ्ती अटैक कर रही हैं, वो कह रही हैं कि बताइए, आप किरण रिजिजू आए श्रीनगर में, पिछले 2 दिनों से किरण रिजिजू यहाँ पे थे, उससे पहले अमित शाह जी कल तक यहाँ पे थे, होम मिनिस्टर, तो उनके साथ 1-to-1 मीटिंग्स उनको लेके जा रहे। किरण रिजिजू को रेड कारपेट एज पर प्रोटोकॉल जो भी देना था वो दिया, और उनको ट्यूलिप गार्डन में घुमाया। तो एक तरफ से आप जो केंद्र के मंत्री आते हैं उनके साथ आप पूरा अपना समन्वय बिठाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ आप कॉर्डियल रिलेशंस की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरी तरफ से आपके एमएलए ऐसी बात कर रहे हैं। अगर अपने दर्शकों को याद करवाऊं, अब दीपांकर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जहां पर एक तो जो सेंट्रल मिनिस्टर्स आते हैं उनको बहुत अच्छे वार्म वेलकम किया जा रहा है। दूसरी बात, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश जनता के बीच में कर रहा है कि देखिए, हम तो आपकी भलाई भी चाहते हैं, कि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। हम यहाँ भी खफा नहीं कर सकते सेंट्रल को, और यहाँ जो आवाम है उसको भी दुरुस्त रखना है। उसके बीच में भी ये गलत मैसेज कन्वे नहीं करना कि देखिए हम तो आपके साथ में हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं हम तो। देखिए, मैं आपको साफ बताता चलूं, मुझे जहां तक पर्सनली लगता है कि जब परसों शाम को केंद्रीय गृह मंत्री को रिसीव किया उमर अब्दुल्ला ने, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग की, बातचीत की, तो कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव किया चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, तो मुझे लगता है कि उनको 2 टूक शब्दों में निश्चित तौर पर कहा होगा अमित शाह ने कि ये आपके एमएलए क्या कर रहे हैं, बताइए, आप मेरे से कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके एमएलए जो है वो लगातार आपके ही इशारे पर, निश्चित तौर पर, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि जब असेंबली शुरू हुई थी उससे 2 दिन पहले इन्होंने ही अपने तमाम एमएलए की और अलायंस पार्टनर्स की उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग बुलाई थी, और उससे पहला रेजोल्यूशन ये पास हुआ था कि
वक्फ बोर्ड को हम अपोज करेंगे, वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको अपोज करेंगे और असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे। तो आपसे जो बन पाता था आपने